बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद करता हूँ। डियर दोस्तों, इससे पहले मैंने कई मरतबा बोला है कि आज की बेटी कल की माँ, आज का बेटा कल का बाप, आज की जो कट्टी है ना कल की वो भैंस, आज की जो बछड़ी है वो प्यारे भाइयों कल की गाय बनेगी। इससे आपको पता चलेगा कि भाई इन्होंने क्या बोला है। प्यारे भाइयों, आज जो कॉइन सेंटों में है कल वो डॉलरों में होगा। आज जो डॉलरों में है, $1 में है, वो कल वो सैकड़ों डॉलरों में होगा। इट शुड बी कन्फर्म। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये जो न्यू कॉइन है इसको हमने 10 से 20 सेंट या 25 सेंट पे बाय किया हुआ है तो कहेंगे यार एम चबड़ा मार देने पे। अगर मैं आपको बोलूं प्यारे भाइयों कि ये जो एथेरियम है इसको हमने 50 सेंट या $1 का बाय किया है तो आपने कहा था शाह साहब तो पागल हो गया, पागलों वाली बात कर रहे हैं, चलो उसको छोड़ दो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं सोलोना के बारे में कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसको $3 से $4 का भी बाय किया है। तो हो सकता है कुछ इसको बिलीव करेंगे इस पर और कुछ नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे वो प्यारे भाइयों अगर नीचे जाएंगे तो मेरी वीडियो अभी भी मौजूद है जो कि मैंने बनाई थी और मैंने सब लोगों को बोला था कि प्यारे भाइयों उसको बाय कर लो। इससे पता चलता है कि होल्ड इज गोल्ड। जब तक आप में होल्डिंग पावर नहीं होगी उस वक्त तक आप क्रिप्टो से पैसा नहीं बना सकते। तो इस पर भी बात करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि कल मार्केट ने एक अच्छा पंप लिया, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है जो कि काफी डेज पहले से भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि मेरा बहुत ज्यादा बिलीव है, बहुत ज्यादा बिलीव है, मेरा बिलीव है, मेरी पर्सनल जो छठी है वो काम करती है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अपना बुल साइकिल कंप्लीट करेगी इसी 2021 के दिसंबर तक। वो कितना करेगी, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक मेरा टारगेट है। बाकी हर बंदे ने इस क्रिप्टो को अपने एंगल से देखना है। जो मेरी छठी काम करती है वो प्यारे भाइयों आपकी नहीं करती, जो आपकी करती है वो मेरी नहीं करती। हर बंदा यहाँ पे अपनी ओपिनियन दे सकता है। अब कोई बंदा बोले कि नहीं भाई 1-2 लाख नहीं बल्कि 5 लाख पर जाने वाले हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। कोई बंदा बोलता है कि भाई ये 8-10 हजार पर जाने वाला है तो हर बंदा अपनी ओपिनियन दे सकता है। अपना यूट्यूब चैनल है इसको आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। जो बिल्कुल न्यू फ्रेश ताजा दम पीस है उन्होंने इस प्लेलिस्ट में आकर प्लेलिस्ट में आने के बाद बेसिक क्रिप्टो कोर्स यहाँ पे होगा उन्होंने रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप खुशी से, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इससे खुद प्रॉफिट बनाऊं, खुद बेट लगाऊं, खुद आर्डर लगाऊं, मुझे कुछ ना कुछ इसमें से सीखना चाहिए तो वो प्यारे भाइयों आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। नहीं तो हर वीडियो के नीचे 2 लिंक है, एक लिंक फ्री वाला ग्रुप है, दूसरे लिंक पर आप क्लिक करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं प्यारे भाइयों। ये आप देखें फॉर एग्जाम्पल चंद दिन पहले मैंने ये एक क्लासिकल पैटर्न शेयर किया था कि मार्केट इसको ना फॉलो कर रही है, ठीक है, और काफी हद तक इसने फॉलो किया और कल ही मार्केट एक नवा कट्टा खोल दिया। क्या इसने कट्टा खोला कि ये जैसे ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया और सीधी तकरीबन 48,000 के राउंड अबाउट मार्केट चली गई। क्योंकि 48,400-500 पर मार्केट गई। यहाँ पे एक अच्छा मेजर सपोर्ट लेवल है, वो किस लिहाज से है वही वाली टल्ली है। यहाँ पे भी आप देखें तो 48,400 पर थी। कुछ दिन पहले तो मैंने बोला था कि यहाँ पे शार्ट की एंट्री बनती है। उस टाइम आप देखें फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मार्केट ने अच्छा डिप लिया तो हर तरफ से चारों तरफ से यही आवाजें आ रही थी, अब जी 10,000 पर जाएगी, अब जी 20,000 पर जाएगी, अब तो खत्म होने लगा। ये प्यारे भाइयों हमारी ने एक मेंटेलिटी है कि जैसे मार्केट गिरती है तो चारों तरफ से ना ऊपर मतलब है कि उसको थपकी देते हैं, मार्केट और गिरे तो पैनिक या नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट पैदा करते हैं। तो जिसकी वजह से हर दूसरा बंदा पैनिक में आकर सेल करता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो मार्केट और फर्दर नीचे जाती है। अब देखें हमें यहां पे बाइंग करना नसीब नहीं हुई जो कि अच्छा मेजर सपोर्ट लेवल था 40,500 या 700। यहां पे मैंने बोला भी था टेलीग्राम पे भी और उससे पहले वीडियो में भी, हर डिप में प्यारे भाइयों अपनी बाइंग को बढ़ाते रहे, हर डिप में बाइंग को बढ़ाते रहे। कभी भी भूल कर भी आप रे ग्रीनरी में मौसम बहार में आपने उसको बाय नहीं करना। अब देखो यहां पे बहुत कम लोगों ने बाय किया, यकीन जान ले, और जैसे मार्केट ने एक अच्छा पंप लिया, फोमो क्रिएट हुआ, मार्केट में हलचल मच गई तो जहां पे काफी लोगों ने बाय कर लिया। प्यारे भाई उस तरह ये जो आप साइकी यूज कर रहे हैं, ये जो आप तरीके का यूज कर रहे हैं ये नेगेटिव है, इससे आपको फायदा नहीं होने वाला।
अब फॉर एग्जांपल मार्केट ने अबव जाना है तो जो मुझे लग रहा है प्यारे भाइयों ये है 52,000 से अबव 2 या 3 या वीकली कैंडल ऊपर नहीं बनाती तो उस वक्त तक आपने अपने आप को 110% आपने प्यारे भाइयों अप ट्रेंड में नहीं रखना अभी के लिए। हाँ ये है कि 60-70% आप अपने आप को अप ट्रेंड में रख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये इसने ऑल टाइम हाई बनाया, इसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक करेगा तो मैं समझता हूं कि वीकली कैंडल या डेली 1-2 कैंडल वहां पे क्लोजिंग होती है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये 52,000 से अबव जितने तक मार्केट अच्छे तरीके से 2-3 या वीकली कैंडल ऊपर अबव नहीं होती उस वक्त तक आपने अपने आप को 110% कभी भी नहीं रखना कि मैं अब अप ट्रेंड में हूं। और ये जो मंथली चार्ट है इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना कि मार्केट इंशाल्लाह हाई लेवल पर जाएगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम का विजिट करेंगे तो कल भी मैंने बताया था और अपने पेड ग्रुप में भी बताया था कि 15 अक्टूबर तक आपने प्यारे भाइयों अपने बैग को फुल करता रहना, फुल करते रहने हैं जैसे मार्केट डिप ले। अब इससे बढ़कर और बंदा आपको क्या बोल सकता है। और मजीद जो मुझे लग रहा है कि मार्केट मजीद आने वाले टाइम में एक अच्छा डिप लेगी उसमें आप बाइंग कीजिएगा। अगर आपने 40,400 या 500 पर बाइंग नहीं की आप मजीद वेट करते रहे कि अब तो 30,000 पर जाएगी या 20,000 पर जाएगी। प्यारे भाइयों मैं बोलता रहता हूं कि हर डिप में अपना 10-20% अपना बैग फुल कर लिया करें। अब देखें यहां पे 48,400-500 पर एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अगर ब्रेक नहीं करती तो मार्केट के अच्छा खासा फिर नीचे आने के चांस हैं। हाँ डेली की जो क्लोजिंग है वो 46,000 या 47,000 से अबव 2 या 3 होती हैं तो फिर आप जेल में रखिएगा कि मार्केट मजीद आगे जा सकती है। जिस तरह अब देखिए कल यूएसए की तरफ से एक अच्छी न्यूज आई, जब एक अच्छी न्यूज आती है तो ड्राम से फिर ना चारों तरफ से शोर मच जाता है कि यहां से भी अच्छी न्यूज आ गई, यहां से भी अच्छी न्यूज आएगी, चाइना मदारी भी खामोश हो जाता है तो मार्केट में फोमो क्रिएट होता है, मार्केट में हाइप क्रिएट होती है, मार्केट अच्छा वॉल्यूम आता है, पैसा आता है तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाती है। लिहाजा एक तो ये करें कि कभी भी फोमो में ना बाय करें। अगर आपने अभी शॉपिंग नहीं नीचे की तो कुछ करें, थोड़ा सा प्यारे भाइयों वेट करें, होल्ड इज गोल्ड, वेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर होगा। जब 10-15% कोई भी बिटकॉइन बड़ा होता है या आल्ट कॉइन बड़े होते हैं थोड़ा सा वेट किया करें, उसमें कभी भी भूल कर भी एंट्री लेने की कोशिश ना करें। इसके बाद प्यारे भाइयों अगर फर्ज कर ले मैं आपको ले चलता हूं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर जैसे ही आपको ले गया, अब देखें ये है 20 वीकली मूविंग एवरेज है, ये है 50 वीकली मूविंग एवरेज। हो सकता है मे बी इसके लिए भी आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है, तैयार रखना है कि ये भी मार्केट में कट्टा खुल सकता है। जो प्यारा भाई या मेरी बहन पंप एंड डंप से डरते हैं तो वो उनका दिल या गुर्दे काम नहीं करते तो वो उससे दूर हो जाए। ये उसके लिए क्रिप्टो नहीं है, ये तो डेली के पत्नी पंप एंड डंप कितने कर दिया है हमने प्यारे भाइयों। वो भी वक्त देखा है कि एथेरियम को हमने सेंटो डॉलरों से नीचे बाय किया हुआ है, हमने वो भी वक्त देखा है। न्यू कोइन बिटकनेक्ट जैसे लैंडिंग प्रोजेक्ट हुआ हमने 10-20 सेंट का बाय किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। लेकिन प्यारे भाइयों अगर हम डरते रहते कि आज भी उसने पंप लिया, आज भी उसने डंप लिया तो हम पैसा नहीं बना सकते, कोई भी नहीं बना सकता। अगर आप में होल्डिंग पावर है, पंप एंड डंप से नहीं डरते, ओ यार उसने तो बताया ही नहीं है पंप हो गया, उसने तो बताया ही नहीं है डंप हो गया। प्यारे भाइयों जब भी मार्केट पंप एंड डंप लेती है तो किसी को भी नहीं पड़ता। एक ही मेरा कुलिया है, अगर आपने यहां से करोड़पति बनना है, मिलियनपति बनना है तो आप में होल्डिंग पावर होनी। और होल्डिंग पावर भी यकदम नहीं है कि आप सारा का सारा आपके पास 10-20 हजार डॉलर है या 1,000 डॉलर तो सारा का सारा ठोक दे। नहीं प्यारे भाइयों आप हर डिप में थोड़ी 5-10% बाइंग करते रहे और छोड़ते रहे। और जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है या फ्यूचर में वो अपनी पेमेंट का 5 या 10% सिर्फ रखे। अच्छा अब फॉर एग्जांपल इनका क्रॉस ओवर हो जाता है, जो कि इससे पहले भी मैंने वीडियो में बोला था, अगर इनका क्रॉस ओवर हो जाता है तो मार्केट मजीद अच्छी खासी नीचे आ सकती है। लेकिन प्यारे भाइयों अगर इनका क्रॉस ओवर हो जाता है तो, अगर नहीं होता तो फिर तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप देखें यहां पे जैसी इसका क्रॉस ओवर हुआ यानी 20 वीकली मूविंग एवरेज हुई ऊपर हुई तो मार्केट एक लंबे टाइम के लिए ना मतलब अप ट्रेंड में रही। अब जिस तरह के बिल्कुल ये करीब आ रही है तो मे बी के ये क्रॉस ओवर हो सकता है, चांस है। लेकिन इसको आप नेगेटिव या पॉजिटिव पहलू में ना लिया करें, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। अब वो वाला छोटे लेवल वाला ज़हन जो है वो छोड़, पॉजिटिव होकर इसमें चलोगे तो आप पैसा बनाओगे, पॉजिटिव होकर नहीं चलोगे तो यहां पे पैसा नहीं बनाओगे। होल्डिंग पावर, मुस्तकिल मिजाजी, सब्र नहीं है आप में,
आपके साथ वालिदैन की दुआएं नहीं है तो यहां से प्यारे भाइयों आप पैसा नहीं बना सकते। अभी के लिए अगर फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट की एंट्री ली है 48,400-500 पर, तो 49,000 के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी। अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो अपने ओन रिस्क पर लें। इसको लंबे समय के लिए चलाओगे तो मिलियनर पति हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई इसमें चक्कर चला रहे हो ना, तो आज भी आप प्यारे भाइयों रोडपति हो, कल भी रोडपति हो, दोनों ही मेरी बातें हैं। ये जो 15 अक्टूबर आ रही है, इससे पहले पहले जितना आप बाय कर सकते हो हर डिप में बाय करो। अभी नहीं, अगर आपने डिप में बाय किया है तो डोंट वरी, और थोड़ा सा वेट करो। हाँ, या फिर प्यारे भाइयों 52,000 से अबव, फिर मैं कहता हूं 52,000 से अबव जितने तक वीकली कैंडल ऊपर नहीं लत लगाती उस वक्त तक मजीद बाइंग ना करो। हाँ, हो सकता है आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए।